हेलो मेरे भारतवासियों, माय इंडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया हूँ, एक स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले आपको 1-2 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप लोगों का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ये एक कल की वीडियो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत उसको सब्सक्राइब किया, बहुत लाइक किया। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आती है या मेरे में कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, उसको मैं दूर करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक अपने 23 ईयर के एक्सपीरियंस से, और ये भी चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग भी जुड़ें और इन चीज़ों को समझें, देखें। और जो नए इन्वेस्टर हैं वो ज़रा ध्यान दें और थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आप थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। और एक अच्छे अच्छे शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा होता है, जो आने वाले कल में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, विद फुल डिटेल में आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा शेयर लाए हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है ना। जियो फाइनेंशियल सर्विस एक रिलायंस से डीमर्जर होके एक अलग कंपनी बनी है, ठीक है। रिलायंस आप जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज भी रिलायंस ही रखती है, और उसका एक डीमर्जर पार्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। और ये मुकेश अंबानी जी इसके मालिक हैं, आपको ये सबको मालूम भी है। और आपको मालूम भी, मुकेश अंबानी जी जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में अपना आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं और दूसरों को तो ये बर्बाद कर देते हैं, ये आपको मालूम होगा। आपने देखा भी होगा कि जब जियो आया था, जियो टेलीकॉम आया था, तो इन्होंने वोडाफोन को, आइडिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ज़मीन पे ला दिया। एक समय ऐसा था कि जब वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल अपने 300-300 रुपये के रिचार्ज महीने के देते थे, उसमें 2-2 GB देते थे, इन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया। और फ्री करने के बाद आप देख भी रहे होंगे कि आज एक ऐसी स्थिति ला के खड़ी कर दी कि ये बंद होने के कगार पे आ गई हैं कंपनियां। थोड़ा गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है इसलिए चल पा रही हैं। लेकिन जियो फाइनेंशियल भी एक ऐसा ही एक आपके लिए एक एक बहुत ही अच्छी कंपनी लेके आए हैं मुकेश अंबानी जी। अब आप देखिए कर क्या सकते हैं। अभी तक तो इनके बिजनेस की कोई क्लियरिटी नहीं थी अब से 2 महीने पहले, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है कि इन्होंने कुछ अपनी क्लियरिटी कर दी। और क्लियरिटी क्या की इन्होंने, कि इन्होंने खुद बताया कि जो जियो फाइनेंशियल है, कि पहली बात तो ये है कि इसने 203 का लो बनाया, ठीक है ना। मिनिमम लो 203 का बनाया, 278 ही हाईएस्ट पर गई, 262 के आसपास इसका एक आईपीओ ओपन हुआ था, ठीक है ना। 278 का इसने हाई बनाते चली गई, फिर 203 पे चली गई। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ ईटीएफ, कुछ इन्वेस्टर्स को अपना निकालना जरूरी था, तो इसलिए वो 203 का इसने लो बनाया, लोअर सर्किट में गई। एक बार इसने अपर सर्किट भी लगाया, ठीक है ना। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रही है, वही 232 235 के आसपास इसने 3-4 महीने से कंसोलिडेट किया। वो क्यों किया? क्योंकि अभी तक इसका बिजनेस ही क्लियर नहीं था। लेकिन अब आप देखिए कि मुकेश अंबानी जी ने अपनी बाइट में बोला कि ये म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इंश्योरेंस सेगमेंट में जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेगमेंट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं ये लोग, और ये लोन में भी जा रहे हैं, ये फाइनेंस सेगमेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना। लोन का मतलब क्या हो गया, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम लोगों को बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी या कोई अदर कंपनी हमें लोन देती है, हम कोई गाड़ी लेते हैं या कोई ऑटो लेते हैं, तो हमसे वो कितना चार्ज करते हैं कि वो 9% के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम लोगों से, वो हम लोगों से चार्ज करते हैं 10% का, 8.5% का, ठीक है ना, ऐसे से चार्ज करते हैं। अगर यही कंपनी, ठीक है ना, फाइनेंस सेक्टर में जा रही है, आप देखिएगा, अगर यही लोन यानी कि फाइनेंस सेक्टर में जा रही है कंपनी, अगर ये हमें 9% की जगह, ठीक है ना, 7% पे देने लगे, 6% पे देने लगे, या 5% पे देने लगे, तो आप लोग क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए। तो आप क्या बजाज से लेंगे कोई गाड़ी, या आप लोग एचडीएफसी से लेंगे, या आईसीआई से लेंगे, या पीएनबी से लेंगे? तो जाहिर सी बात है जियो से लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जियो का नेटवर्क इतना बड़ा है, आपको मालूम है, जियो रिटेल है, रिलायंस रिटेल है, जियो टेलीकॉम है, रिलायंस रिटेल है। इनके कम से कम अभी भी 4 से 5 करोड़ कस्टमर फिक्स हैं। 4 से 5 करोड़ कस्टमर इनके ऑनलाइन चलते रहते हैं। और जैसे ही इनको ये अपने कस्टमर्स को जियो फाइनेंशियल सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक बहुत ही लो लेवल पर, लो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे, तो जितना भी कस्टमर बजाज फाइनेंस या
ICI या HDFC का, वो इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग खुद डाइवर्ट हुए हैं, क्या नाम है, किसको लेकर हम लोग खुद डाइवर्ट हुए हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया से जियो की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, ठीक है ना। फिर हर घर में इन्हीं के डाटा लगे हुए हैं, हर घर में इन्हीं का नेटवर्क चल रहा है। तो दूसरा ये जियो फाइनेंशियल सेगमेंट जो है, ये दूसरा इन्होंने एक फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ के मामले में ज़्यादा काम कर रहे हैं ये दूसरा। अब देखिए, अगर ये लोन देते हैं, मैं आपसे लोन की बात करता हूँ छोटी सी, हमें पे फ़ोन भी लोन दे रहा है, गूगल पे भी लोन दे रहा है, पेटीएम भी लोन दे रहा है, अमेजोन भी दे रहा है। ये छोटे छोटे लोन दे रहे हैं जिनको टिकट लोन्स बोलते हैं। 10 से 15 हज़ार का लोन देते हैं ये लोग, ठीक है, 10 से 15 हज़ार का लोन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर यही लोन, और कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 30% तक इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 1 ईयर का, ठीक है ना। इमरजेंसी लोन देते हैं। अगर यही लोन हमको जियो फाइनेंस 5% पे, 10% पे या 11% पे देने लगे, तो हम लोग तो इधर जाएंगे, सिंपल सी बात, इधर फ़ायदा होगा। दूसरी बात, इसका एक सेगमेंट म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा फंड होते हैं, कई की 1000 करोड़ में जाते हैं उधर। ये फाइनेंस सेक्टर में तो जानी है। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। मेरी बात सुनिए ध्यान से, लाइफ इंश्योरेंस में जा रही है, जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस क्या है कि आप देखिए हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, एक मोटरसाइकिल से लेकर एक बड़े ट्रक तक चलती हैं। हम सबको लगभग इन्हीं का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। और आज गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा, ट्रक ड्राइवरों के लिए इतना सख्त रूल लेकर आई है कि सभी लोगों को अपना भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और गाड़ियों का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। जो हम इंडियंस इंश्योरेंस नहीं कराते थे, 50% लोग नहीं कराते थे इंश्योरेंस, लेकिन अब हमें कराना पड़ेगा। और कराना क्या पड़ेगा, इसमें हमारा भी बेनिफिट है। मान लीजिए ये जियो फाइनेंस सर्विस अगर जनरल इंश्योरेंस में चली जाती है, और जाएगी भी, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने अपनी बाइट में बोला, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमसे इंश्योरेंस वाले 11% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर हमें जनरल इंश्योरेंस ने, यानी कि जियो फाइनेंस ने जनरल इंश्योरेंस में जाकर हम लोगों को 5%, 6%, 7% चार्ज पर ही फाइनेंस उपलब्ध करा दिया, तो हम लोग तो उधर डाइवर्ट होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग अब ICI से कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस से कराते हैं, LIC से कराते हैं, तो फिर हम जियो की तरफ जाएंगे। फिर दूसरा ऑनलाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा, 4 से 5 करोड़ पहले ही कस्टमर हैं इसके। 4 से 5 करोड़ कस्टमर तो एकदम डाइवर्ट होंगे इसका बिजनेस चालू होते ही। तो आप देखिए 2 से 3 महीने तक तो अभी तक ये 230, 235 पर कंसोलिडेट कर रहा था। अब देखिए ये आज का इसका जो ये फ्राइडे का जो इसका टारगेट था, ये इसने फ्राइडे में हाईएस्ट बनाया 247 का। मुझे पूरा आइडिया है, देखने से लगता है कि ये इस जनवरी और फेब के महीने में अगर शॉर्ट टर्म के कुछ इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये 15 से 20% भाग जाएगा। और 15 से 20% 2 महीने में बहुत होता है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर निफ्टी ने साथ दिया, अगर निफ्टी ने 1 महीने तक कंसोलिडेट होती रही, या 400 से 500 पॉइंट का अप मिला निफ्टी में, या 400 से 500 पॉइंट का डाउन मिला निफ्टी में, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। बात समझे। अगर हल्का सा निफ्टी ने साथ दिया तो ये 15 से 20% अप हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस जियो फाइनेंशियल ने किसके साथ टाई अप किया, जो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके साथ इसने टाई अप किया। $150 मिलियन इसने इसमें इन्वेस्ट करे हैं। किस कंपनी ने, ब्लैक रॉक कंपनी ने, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड और फाइनेंस की सबसे बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक। इसके साथ टाई अप होने के बाद इसका शेयर आप कहाँ तक जा सकते हैं, ये पहचान सकते हैं आप लोग। बात समझ में आती है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि आप लोग ट्रेडिंग से दूर रहिएगा, इंट्राडे से दूर रहिए, छोटा छोटा इन्वेस्ट करते रहिएगा और यू शेप में इन्वेस्ट करिएगा। यू शेप का मतलब क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि जैसे आज ये कहाँ पर है, आज का ये 243 पर है, ठीक है ना। आप 243 पे मान लीजिएगा 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 10,000 ना करके आप इसमें 243 पर आज ही 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिएगा और ये सोच के चलिए गिरेगा, ठीक है जी। अगर ये 243 से 2% गिर जाता है, यानी कि 5 रुपये नीचे गिर जाता है, तो 2,500 रुपये और डाल दीजिएगा। 5 रुपये और गिर जाता है तो 2,500 और डाल दीजिएगा। 5 रुपये और गिरता है, अगर ये 230, 32 या 222 तक का इसका मेन बेसमेंट है, अगर वहाँ तक ये जाता है तो आप इसको 4 सिप में ले लीजिएगा।
ठीक है ना। 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर, 10,000 रुपये का मतलब मेरा कहने का ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 रुपये कीजिए, 10,000 रुपये एक मिनिमम अमाउंट है, और किसी के पास 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 4 सिप कीजिए आप इसमें, और 243 पे कीजिए पहले, आज ही ले लीजिएगा, एम ऑर्डर लगा लें आप, कल आपका सुबह लग जाएगा। और देखना, आप मेरी बात ध्यान रखना, विश्वास रखिए, कल ये 2 से 3% जरूर भागेगा, ज़्यादा भी भाग सकता है, 2 से 3% जरूर जाएगा ये। और धीरे धीरे एक महीने में देखिए आप 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है आपको। अगर 1 लाख पर 1,20,000 1,25,000 मिल जाते हैं आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे शिफ्ट करते जाइएगा। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहते हैं तो 20-25% लेकर निकल जाइएगा। और फिर मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूँ, फिर अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करिएगा, 10-15% उसमें से लीजिएगा, फिर निकलिएगा। मैं आपको 10 से 1 महीने के बीच के ऐसे ऐसे स्टॉक बताता रहूँगा जो आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलता रहे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जियो फाइनेंस है। सबसे पहली बात तो इसकी मार्केट कैप क्या है बच्चों, मेरे व्यूअर्स, कितना है कि 1,54,798 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 244 चल रहा है इसका, ठीक है ना। हाई इसने मारा 278, लो इसका 203 था, यानी कि इतना बड़ा हाई भी नहीं है, इतना बड़ा छोटा लो भी नहीं है इसका, ठीक है ना। अच्छा, पी इसका आप देख सकते हैं, ठीक है जी। पी कहाँ तक चल रहा है इसका, कि आप पी में देख सकते हैं कि पी भी पॉजिटिव में है। आरओसी अभी इसका क्लियर नहीं हुआ, डिविडेंड अभी इसका नहीं है, डिविडेंड जरूर देगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फेस वैल्यू देखिए आप, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर इसको प्रमोटर ने भगाया तो मान लीजिए इसको 400 तक भगा देता है ये 1 साल में। अगर 1 साल में या 6 महीने में 400 तक भगा देता है तो स्प्लिट जरूर करेगा। स्प्लिट करने के बाद, क्योंकि जिस स्टॉक की फेस वैल्यू 10 होती है वो बहुत लाजवाब वैल्यू होता है। एक तो मार्केट कैप सबसे बड़ी, एक सबसे बड़े हमारे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट श्री मुकेश अंबानी जी का स्टॉक, दूसरा फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, म्यूचुअल फंड में जा रहा है, इंश्योरेंस में जा रहा है, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े सेक्टर है जिसकी आने वाले कल में बहुत ज़रूरत है। तो देखिए ये कितना आगे चल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पैसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं चाहता हूँ अपने यूपी बिहार के लोग भी कुछ पैसा कमाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के और गुजरात के तो भाई बहुत मालदार हो चुके हैं, थोड़ा सा हम भी उनसे ले लें, क्या जाता है। और वो हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है ना, वो हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप भी अपने एक अच्छे ब्रोकरेज हाउस में डीमेट अकाउंट खुलवाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सेफ लगता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, आपको जो अच्छा लगे। अगर आप मेरे से कमेंट में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, और अदरवाइज़ तो आप अपने बुद्धि विवेक से कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइफ की होती है, जैसे 22-23 साल के बच्चे 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू कर देते हैं। अब 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इन 10-5 स्टॉक में आपको बता देता हूँ, उसमें डालना शुरू करिएगा और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, धीरे धीरे। और जब आप मेरी एज में आओगे, मेरी एज आज 45 से 47 ईयर्स के बीच है, जब आप मेरी एज में आओगे तो आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया होगा, आई बात समझ में, और ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। अगर अब देखिएगा इस शेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस शेयर के बारे में क्या है कि अब देखिएगा ये क्या कहता है कि इसका फेस वैल्यू मैंने आपको बताया कि 10 रुपये है। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है वो स्टॉक ज़रूर स्प्लिट करता है। अगर ये अपने उस पर ले जाता है तो स्प्लिट जरूर। अब देखिए ये टाइम देखिए आप इसके बीच का, ये टाइम देखिए, सारा का सारा कंसोलिडेशन का टाइम है इसका, इतना इसने कंसोलिडेशन कर लिया है। और ये 32 रुपये से ये 44 तक गया, और अभी जाने की पूरी संभावना रखता है कि 280 या 300 रुपये ये इसी महीने में टच कर जाएगा। और 280-300 रुपये टच करेगा तो इसका मतलब तो यही है कि आपका पैसा 15 से 20% बन जाएगा। दूसरी बात देखिएगा कि डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। मैं आपको बता देता हूँ कि डेप्ट में क्या सिचुएशन रही थी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सितंबर में जो उसका था डेप्ट वो कुछ हज़ार करोड़ था, उसके बाद ये बिल्कुल शून्य कर दिया, इन्होंने अपना पूरा डेप्ट क्लियर कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि अंबानी जी के पास पैसे की तो कमी है ही नहीं। वो आप देखिएगा इसके पीयर्स कौन है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ठीक है ना, चोलामंडल, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। अपने क्रेडिट कार्ड भी निकालने की पूरी संभावना है। तो जब ये स्टॉक भाग जाएगा, जब ये 400 तक छू जाएगा तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ी थोड़ी एंट्री करें, ठीक है, और अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। अगर आपके पास कम पैसा है
स्विंग ट्रेडिंग करना, क्योंकि इस स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो हल्का सा नीचे भी गिरेगा, ऊपर जाएगा तो हल्का नीचे भी गिरेगा। 15 से 20% लें और फिर मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूँ, उसमें फिर आप 15 से 20% लें, 10, 15, 20% भी लेते जाएंगे तो आप अपना पैसा 1 साल में डबल कर देंगे। आई बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, अपने मित्रों को भेजिएगा, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको लगातार अच्छे अच्छे स्टॉक बताता रहूँगा। ये स्टॉक ऐसा है कि आप देखना कि बहुत भागेगा। मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी जीटीएल इंफ्रा में आपको अगर एंट्री नहीं मिलती तो 5 पैसे लोअर पे अपना एएम ऑर्डर लगाइए, आपको मिल जाएगा। 5% अगर आपको लॉस दिखाई देता है तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे 5% बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा खुद इसमें स्टेक है। अब देखिएगा बोरोइंग कितनी थी, आप यह देख बैलेंस शीट देखिएगा, बोरोइंग कितनी थी इसमें। बोरोइंग थी मार्च 2023 में 743 करोड़। कितना उधार था, बोरिंग कितनी थी मार्च 2023 में 743 करोड़, और सितंबर 2023 तक जीरो। यानी कि इसका जो था बिल्कुल एकदम खत्म, कोई उधार नहीं आज इस पे। लाजवाब कंपनी, आप देख सकते हैं इस कंपनी में रिजर्व कितना था मार्च 2023 में 2 करोड़। आज देखिए सितंबर 2023 में 6353 करोड़। बात क्लियर, आप समझ सकते हैं। अच्छा लाइबिलिटीज़ देखिएगा 66 और लाइबिलिटीज़ 3967, यानी कि पूरा का पूरा शेयर, पूरा स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विस जेएफएस बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करिए और फिर मुझे बताइए 10 से 15 दिन बाद आपको कितना फ़ायदा होता है। धन्यवाद। मेरे कैच स्टॉक को आप सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे शेयर पर दोबारा फिर वीडियो ला रहा हूँ कि जिसमें हल्का सा तो रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैंने भी रिस्क लिया, जिसमें रिस्क लिया उसमें मैंने पैसा कमाया। अभी मैंने लास्ट ट्रेडिंग सीजन में आलोक इंडस्ट्री पे एकदम पहले दिन में 20% का सर्किट मारा, लेकिन मैंने 13% कमा के मैं निकल गया, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए नई वीडियो लाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे आपके प्यार की सहयोग की जरूर आवश्यकता है और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूंगा। 2 वीडियो मैं आज ही दूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।